एवरीवन, मैं मिस्टर मुन्ना कुमार इस यूट्यूब के मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गणित शिक्षक हूं, गणित पढ़ाता हूं। क्लास 10 के इस एपिसोड 2 में वास्तविक संख्याओं रियल नंबर के पार्ट 2 में हम सीखेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करना। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। इसमें पूर्व के एपिसोड में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ महत्तम समावर्तक निकालने की विधि को समझा। अब इसका प्रयोग हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। एक में है 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। 3 में है 867 और 255। अब इसे हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन 135 और 225। इसमें जो बड़ा है 225 उसको ए मानेंगे और जो छोटा है 135 उसको बी मानते हैं। यहाँ अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं जो विभिन्न चरणों में है। हम देखते हैं कि 225 बड़ा है और 135 छोटा है, तो यहाँ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो लेकिन बी से छोटा हो। इसमें ए के जगह पर हम 225 लिखेंगे और बी के जगह पर 135 लिखेंगे। तो 225 बराबर 135 गुना। अब यहाँ लिखने के पहले हम 225 में 135 से भाग देंगे, एक बार लगेगा और शेषफल 90 बचता है। अब इसे हम यहाँ लिख देंगे 225 बराबर भाजक 135 है गुने भागफल 1 आया है जोड़ शेषफल 90। इसके चरण 2 में देखना है कि ये जो शेषफल है वो क्या है, 0 है या 0 से बड़ा है। अगर 0 है तो प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी और अगर 0 से बड़ा है तो आगे हम प्रक्रिया को करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि शेषफल r 90 है जो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए अब इसके भाजक और इसके शेषफल को लेकर के 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से 135 में 90 से भाग लगाएंगे तो भागफल 1 आएगा और शेषफल 45 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने भागफल 1 जोड़ शेषफल 45। यहाँ भी हम चरण 3 में शेषफल की ओर ध्यान देंगे। शेषफल 45 आया जो 0 के बराबर नहीं है, तो आगे की प्रक्रिया करेंगे, यानी इसके भाजक और इसके शेषफल को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे 90 और 45 के लिए। अब 90 को हम 45 से भाग देंगे तो 2 बार लगता है और शेषफल 0 बचता है। तो लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 जोड़ 0, क्योंकि शेषफल 0 आया। अब यहाँ हम शेषफल पर ध्यान देंगे, देखते हैं कि शेषफल 0 आ गया तो हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। और इस स्थिति में जो भाजक है, भाजक कितना है? 45 है, तो जो भाजक है वही एचसीएफ कहलाएगा। यानी एचसीएफ बराबर
45। अब हम दूसरा प्रश्न 196 और 38,220 को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसे हल करते हैं। यहाँ बड़ा है 38,220, इसको ए मान लेंगे और 196 को बी मान लेंगे। चरण 1 में देखते हैं कि 38,220 बड़ा है, 196 छोटा है। तो यहाँ हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं, जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। अब a के जगह पर हम लिखेंगे 38,220 और b के जगह लिखेंगे 196। अब यहाँ हम 38,220 में 196 से भागा लगाएंगे। तो पहले एक बार लगा, फिर 9 बार लगा और फिर 5 बार लगा। शेषफल क्या बचा? 0। भागफल क्या आया? 195। तो इसको यहाँ हम लिखेंगे 196 गुने 195 जोड़ शेषफल 0। अब चरण 2 में हमें शेषफल पर ध्यान देना है। शेषफल 0 है, यानी आगे की प्रक्रिया नहीं करनी है। और इस स्थिति में भाजक जो है 196 वही HCF हो जाएगा। 38,220 और 196 का HCF बराबर 196। अब प्रश्न 3 पर ध्यान देते हैं। 867 और 255 का। यहाँ बड़ा है 867, इसको ए मान लेंगे और 255 को बी मान लेंगे। 867 बड़ा है, 255 छोटा है। चरण 1 में हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो 867 में हम 255 से भाग लगाएंगे, 3 बार लगेगा और शेष 102 बचता है। तो लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 जोड़ शेष यानी 102। अब चरण 2 में क्या करना है? शेषफल पर ध्यान देना है। शेषफल क्या आया? 102 है। तो 102 है जो 0 के बराबर नहीं है, यानी आगे की प्रक्रिया करना है। अब इसका भाजक 255 और शेषफल 102 को लेकर के यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब 255 में 102 से भागा लगाएंगे, 2 बार लगेगा और शेष 51 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 जोड़ 51। अब चरण 3, इसमें फिर हम शेषफल की ओर ध्यान देंगे। शेषफल क्या आया? 51, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः हमें आगे की प्रक्रिया करनी है। तो इसका भाजक 102 और शेषफल 51 को लेकर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग फिर करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? 102 में 51 से भाग देंगे, 2 बार लगेगा और शेष 0 बचता है। तो यहाँ लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 जोड़ 0। यहाँ शेषफल r बराबर 0 हो गया। इस स्थिति में जो भाजक है 51, 867 और 255 का HCF 51 हुआ। क्वेश्चन 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए इसे हल करते हैं। माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर 6 दिया हुआ है। यहाँ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो यहाँ b के जगह पर 6 है, या b बराबर 6। अब a और b में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, यानी
सबसे पहले हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा है या बराबर है लेकिन b से छोटा है। अब अगर हम a में b से भाग देते हैं, b में यहाँ पर 6 है तो q बार लगना चाहिए, तो 6q शेष r बचना चाहिए और यह r b से छोटा होना चाहिए। b क्या है? 6 है। तो इसी को ध्यान में, इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं। यहाँ b बराबर 6 है तो a बराबर हो गया, अब b के जगह पर 6 लिखेंगे तो 6q प्लस r, जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 6 से छोटा, इसलिए संभावित शेषफल क्या हो गया? तो शेषफल यहाँ कह रहा है 6 से छोटा, तो 6 से छोटा कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। अर्थात a संख्याओं 6q प्लस r होता है, r के जगह पर 0 लिखेंगे, 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जहाँ q भागफल है। चूँकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों क्या है? 2 से विभाज्य है, 2 से भागा तीनों में लग जाएगा। जबकि यहाँ कह रहा है कि a एक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक लेना है हमें। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। अब हम प्रश्न 3 पर ध्यान देते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अब इसे हम हल करते हैं। तो देखते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अधिकतम संख्या जहाँ भी आता है वहाँ हम HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब अधिकतम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का निकालेंगे, 616 और 32 का, और HCF जो आएगा वही हो जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 616 बड़ा है तो a बराबर 616 और 32 छोटा है तो b बराबर 32 लिखेंगे। अब हम 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। चरण 1, 616 बड़ा है 32 से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करते हैं। तो a के जगह 616, b के जगह 32। अब 616 में हम 32 से भाग देंगे तो भागफल 19 और शेषफल 8 आता है। तो लिखेंगे 616 बराबर 32 गुने 19 जोड़ 8। अब चरण 2 में क्या करना है? शेषफल की ओर ध्यान देना है। शेषफल 8 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे? प्रक्रिया को आगे करते हैं। तो यहाँ भाजक 32 और शेषफल 8 को लेकर के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। अब 32 में 8 से भाग दिए तो भागफल 4 आया और शेषफल 0 आया। तो लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 जोड़ 0। चरण 3 में हम शेषफल पर ध्यान देते हैं, तो शेषफल यहाँ 0 आ गया है।
तो 0 आ गया, तो मेरे ये जो है प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब इस स्थिति में भाजक कितना है? 8 है, तो भाजक 8 है, अतः HCF 616 और 32 का ये जो भाजक आया है वही होगा, यानी 8 होगा। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिसमें दोनों समूह मार्ग कर सकते हैं। अब प्रश्न 4 पर हम ध्यान देते हैं। प्रश्न 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसे हल करते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 है, क्योंकि यहाँ 3m और 3m+1 के रूप का कह रहा है, इसलिए b बराबर 3 लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर जो है a बराबर BQ + R, अर्थात a बराबर b के जगह पर 3 लिखेंगे, Q + R, और R जो है b से छोटा होना चाहिए, यानी 3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि R 3 से छोटा है, इसलिए R जो है शेष वो होगा 0, 1 और 2, क्योंकि यह 3 से कम होना चाहिए, तो 2 तक ही लिखेंगे। इसलिए अगर हम इस में R के जगह पर 0 लिखते हैं तो a बराबर 3Q मिलता है, R के जगह पर 1 लिखते हैं तो a बराबर 3Q + 1 मिलता है, R के जगह पर 2 लिखते हैं तो a बराबर 3Q + 2 मिलता है। इस तरह से हमें 3 केस मिले, 3Q, 3Q + 1 और 3Q + 2। पहला केस जब a बराबर 3Q। अब हम a का वर्ग निकालते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमें वर्ग लिखा हुआ है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, तो a का वर्ग निकालते हैं। तो a बराबर 3Q का वर्ग लिखेंगे, 3 × 9 Q²। अब इसको हम 3m के फॉर्म में लाना है, इसलिए 3 × 3Q² अलग से कर दिए और 3Q² को m मान लिए, तो 3m हो गया, जहाँ m 3Q² है और m एक पूर्णांक। केस 2 में आते हैं। इसमें a बराबर 3Q + 1 है। यहाँ हम a² निकालते हैं, यानी 3Q + 1 का स्क्वायर। अब इसे निकालने के लिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + 2ab + b², तो 3Q² मतलब 9Q² हो गया, प्लस 2ab 2 × 3 × 1 6 और q 6Q प्लस b² 1² करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें भी हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलता है? 3 3 × 9 होता है, तो 3Q² प्लस इसमें से 3 कॉमन लिए तो 3 दूनी 6 2 होता है, होगा 2Q प्लस 1 जो है बाहर रह गया। ये दोनों में हम 3 कॉमन लिए, 1 को बाहर रख लिए। अब 3Q² + 2Q को m मान लें, तो 3m + 1, जहाँ m बराबर 3Q² + 2Q। केस 3, जब a बराबर 3Q + 2 हो, तो a² निकालने के लिए 3Q + 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ भी हम a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + 2ab + b², तो आ जाएगा 9Q² + 12Q + 4। अब इसमें भी हम 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लिए तो 3 × 3Q² प्लस इसमें से 3 कॉमन लिए, 3 × 4 = 12 होता है, 4Q प्लस, अब यहाँ पर 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। अब उस 3 में से 3 कॉमन ले लिए, तो 3 × 1 3, 1 हो जाएगा, अब प्लस जोड़ 1 जो था वो बाहर हो गया। अब ये पूरा को हम m मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1 ये जो है यहाँ आ गया, जहाँ m क्या है? 3Q² + 4Q + 1।
यहाँ ये ध्यान रखना है कि 4 को हमने 2 भाग में बांट दिया, 3 जोड़ 1, और उसमें से 3 को हम कॉमन लिए और 1 जो बाहर में है +1, वो +1 अलग में रह गया। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब हम प्रश्न 5 की ओर ध्यान देते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। प्रश्न वैसा ही है, केवल उसमें अंतर यह है कि उसमें वर्ग था और इसमें घन है। उसमें पावर 2 था, इसमें पावर 3 है। तो हम वैसे ही जैसे हम प्रश्न 4 को बनाए वैसे ही इसको भी बना सकते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b = 3 है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर a = bq + r। अब a = b की जगह पर 3 लिखेंगे, 3q + r, जहाँ r 3 से छोटा हो, यानी r 0, 1 और 2 ही हो सकता है, इससे आगे नहीं हो सकता है। अब हमारे पास 3 कंडीशन आया, 3q + 0 यानी 3q, 3q + 1 और 3q + 2। अब केस 1 में जब a = 3q है तो आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें घन निकालना है, पावर 3 लिखेंगे, a पर पावर 3, a की जगह पर 3q लिखेंगे, 3q पर पावर 3, तो 3 3 9, 9 3 27, q पर पावर 3। अब यहाँ हम 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन इसलिए लेंगे कि मेरा प्रश्न कह रहा है कि 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होना चाहिए। तो 9 × 3q पर पावर 3, तो 9m, 3q पर पावर 3 को हम m मान लिए, जहाँ m एक पूर्णांक है। केस 2 में है, जब a = 3q + 1, तो a की जगह पर aq = 3q + 1 पर पावर 3। अब यहाँ हम a + b होल क्यू का फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, aq + 3a² b + 3ab² + bq। फार्मूला ये है। अब इसमें बैठा दिए aq, मतलब 3q पर पावर 3 करेंगे तो 27q पर पावर 3 आएगा, + 3a² b, 3 × a², 3 3 9 स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 3 27, 27q² + 3ab², तो 3a 3 3 9q में 1 स्क्वायर से गुना करेंगे तो 9q होगा, + bq यानी 1 का q, 1 हो गया। अब इसमें 9 को हम कॉमन ले लिए, तो 9 3 27q पर पावर 3 + 9 इसमें से कॉमन लिए तो 9 3 27q पर पावर 2 + 9 इसमें से कॉमन लिए तो q बच गया, + 1 बाहर रह गया। अब ये पूरा को हम m मान लिए, तो 9m + 1 हो गया, जहाँ m एक पूर्णांक है और m = 3q पर पावर 3 + 3q² + q। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 में है, जब a = 3q + 2। अब aq निकालना है, तो हाँ a की जगह पर 3q + 2 पर पावर 3 लिखें, बराबर हो गया। अब यहाँ भी हम a + b होल क्यू का प्रयोग करेंगे और फार्मूला का प्रयोग करके लिखेंगे 27q पर पावर 3 + 54q² + 36q + 8। इसमें भी 9 हम कॉमन लेंगे तो आएगा 3q पर पावर 3 + 6q² + 4q और +8 बाहर में रहेगा। तो ये पूरा को हम अगर m मान लें तो 9m + 8 यहाँ रह गया। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि m बराबर क्या है, 3q पर पावर 3 + 6q² + 4q, और m एक पूर्णांक भी है। तो इस प्रकार हमें किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का प्राप्त होता है। यहाँ देखिए 9m + 8 आया, इसके पहले 9m + 1 आया और इसके पहले 9m आया।
हेलो, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मेरे इस चैनल मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे क्लास 6 से क्लास 12 तक गणित के विभिन्न शाखाओं पर आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियोज आपको मिलता रहे।